Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about the physical fitness and its components. तो यूजुअली इस तरह के सवालात आपको इंटरव्यू में दरपेश आते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। और जब कभी आप किसी गेम के बारे में बताते हैं कि मेरी ये गेम है, तो उस हवाले से फिर आपसे सवाल होता है कि आप इनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो या फिर आप किसी भी प्लेयर की, खिलाड़ी की या फिज़िकल फ़िटनेस या उसकी फ़िटनेस कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड तक आप सुनिएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस वाले से क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि फ़िज़िकल फ़िटनेस होती क्या है। अमूमन देखने में ये है कि अगर कोई पतला सा है तो उसको कहा जाता है जी बड़ा फिट है, और अगर थोड़ा सा कोई हेल्दी है तो उसको कहा जाता है ये अनफिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ों का अमल दखल ज़रूर है। BMI कह सकते हैं आप, बॉडी मास इंडेक्स है आपका, बॉडी के अंदर फ़ैट की मिकदार, मसल्स की मिकदार, पानी और हड्डियों की मिकदार कितनी है, लेकिन टोटली हम इस पे नहीं कर सकते। इसमें जज करने के लिए इसके दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं और दूसरे हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो हम फिर उनको जज करते हैं उनके ऊपर, पैरामीटर के ऊपर। अगर कोई उन पैरामीटर को अचीव करता है तो हम समझते हैं कि वो फ़िज़िकल फ़िट है। अगर वो उनको अचीव नहीं कर पाता तो फिर यही समझा जाता है कि ही इज़ नॉट फिज़िकल फ़िट। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फ़िज़िकल फ़िटनेस रेफर्स टू अ पर्सनस ओवरऑल हेल्थ एंड एबिलिटी टू परफॉर्म फिज़िकल एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली एंड विदाउट एनी अनड्यू फटीग। यहाँ ये समझना ज़रूरी है, फटीक के बगैर अगर आप, यानी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ है और आपकी कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की जो अहलियत है और बड़े अच्छे तरीके से और बगैर थके हुए। फटीक से मुराद यही है कि थकावट। अब खेलों की ज़बान में फटीक से मुराद ये लिया जाता है जब कभी आप कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी, कोई खेल परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान वो आपके मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल के मसलसल वर्क करने से वहाँ लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के दरमियान रुकावट का सबब बनता है, जिस वजह से वहाँ फिल फॉर एनारोबिक सिस्टम के तहत एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। तो वो मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल, जिस तरह बाजू कह लें कि आप इस बाजू को बिल्कुल ऊपर करके रखें हैं, एक बाजू को आपने वेट पकड़ा हुआ तो कुछ अरसे के बाद आपको थकावट फील हो जाएगी। और जो खिलाड़ी हैं जो रेपिटेटिवली ये काम करते हैं उनके लिए इतने ज़्यादा नहीं होगी, वो ज़्यादा देर तक वो परफॉर्म करेगा। इट इज़ अ मेजर्स टू वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बायोमैकेनिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द वंस फिज़िकल वेलबीइंग। इसमें हम बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बायोमैकेनिकल फैक्टर जो हैं उनको मतलब शामिल हैं। फिजियोलॉजिकल आपकी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड बायोमैकेनिकल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम मैकेनिकली एनालिसिस करते हैं वो बायोमैकेनिकल एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ ये फ़िज़िकल वेलबीइंग, अब वेलबीइंग जो है वो बड़ा ब्रॉड वर्ड है। वेलबीइंग यानी इससे मुराद ये है कि आप, एक तो यहाँ फ़िज़िकल वेलबीइंग है, यानी आप जिस्मानी तौर पर आप दिखने में कैसे नज़र आते हैं, यानी आपके कोई टांग, बाजू को फ्रैक्चर, कोई मसल को रैप्चर, को टेंडन, कोई लेगामेंट्स को इस तरह की कोई इंजरी तो नहीं है। दूसरी बात है इसमें वेलबीइंग में आपकी मेंटल वेलबीइंग भी आती है, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग भी आती है, आपकी सोशल वेलबीइंग भी आती है, आपकी सोशो इकोनॉमिक वेलबीइंग भी आती है, आपकी इकोनॉमिक वेलबीइंग भी आती है। यानी एक इंसान का जो सेहत तो तंदुरुस्त रहना सिर्फ उसकी बॉडी का नज़र आना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको एक फ़िज़िकल फ़िट करार देते हैं। अब हम चलते हैं जी स्किल रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट हैं और फिर हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट skill related agility, the ability to change direction quickly and accurately। ए यानी फुर्ती, इससे आम ज़बान में इसको हम लेते हैं फुर्ती, चुस्त, यानी कि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं क्विकली, बहुत जल्दी से, एंड एक्यूरेटली। यानी ये नहीं है कि आपने डायरेक्शन चेंज की और आप गिर पड़े, आप बैलेंस ही ना रख पाए तो आप कहें, हम ये कहें कि ये आपकी एजिलिटी। नो, एजिलिटी ये है कि आप फिल फॉर, आपने कोई भी आपने पोजीशन लेनी है, आपसे कहता है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यानी एक कदम, दो कदम आगे, तो फिल फॉर आप परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स कि आपके जो बॉडी है, आपके मसल्स हैं, दे आर एक्टिव टू डू समथिंग। ये नहीं है कि आप बहुत सुस्त हैं
आपसे कहें जाए खड़े हो जाओ तो आप आधा घंटा लगा दें खड़े होने के लिए, तो यू आर नॉट अ फिजिकल फिट। बैलेंस, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी वाइल स्टेशनरी और मूविंग, यानी कि बैलेंस रखना है आपने जब कभी आप खड़े हों या मूव करें। यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी आपको दे दी जाती है कि जिसमें आपका बैलेंस देखा जा सकता है कि आप चलते हुए भी अपना बैलेंस कायम रख सकते हैं या नहीं, और खड़े भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। एंड द थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर इफेक्टिवली, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मौसर तरीके से इस्तेमाल करना, यानी एक हिस्से का दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन। यानी आपसे एक चीज़ आप इधर से पकड़ रहे हैं इधर रख रहे हैं, एक चीज़ इधर से पकड़ रहे हैं इधर रख रहे हैं, यानी किसी गेम में आप कोई चीज़ कर सकते हैं, किसी को दोनों हाथों पे बाल को कैच करने को किया जा सकता है, या कोई भी इसके लिए हम टेस्ट ले सकते हैं कि आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन आपस में मौसर है। सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, मौसर होना ज़रूरी है। स्पीड, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी काम आप कितना क्विकली करते हैं। यानी आपसे कहा जाए कि रेस के लिए तैयार हो जाएं तो फिल 4 आप तैयार हैं, आप स्टार्ट के लिए तैयार हो जाएं तो फिल 4 आप तैयार हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप उसको आपसे मतलब कि शटर रन लगवा ली जाए, 60 मीटर 100 मीटर स्प्रिंट लगवा ली जाए, तो उससे आपकी जो स्पीड है उसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई शॉर्ट मूवमेंट में आप कितना जल्दी परफॉर्म करते हैं, कोई मूवमेंट कितनी जल्दी करते हैं। एंड द फिफ्थ वन, पावर, द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड फॉर एक्सप्लोसिव मूवमेंट। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रेंथ है, एक स्पीड है। स्पीड तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि आप कोई भी काम, वैसे स्पीड की हम अगर फिज़िक्स में तारीफ़ करें तो यानी इकाई वक्त में जो आप डिस्टेंस तय करते हैं, यानी एक साइकिल, कार, बाइक या एक शख्स 1 घंटे में जो सफ़र तय करता है उसकी स्पीड कहलाती है। उन्हें किलोमीटर किया, 2 किया, 10 किया, 1000 किया। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? स्ट्रेंथ से मुराद ये होता है कि आपका मसल्स का या ग्रुप ऑफ मसल्स का वेरी शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम फोर्स जो जनरेट करना है ना, तो वो आपकी पावर कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक्सप्लोसिव मूवमेंट से मुराद यही होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जिस तरह कहते हैं धमाकेदार, यानी आपको वेट उठाने के लिए कहा जाए 40 kg वेट है कि आपने उठाना है इसको, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप इसको उठा के रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, समझ लें वेट लिफ्ट में, तो ये जितनी ज़्यादा देर तक आप कर रहे हैं ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ये इंड्योरेंस आप इनको कह सकते हैं। यानी शॉर्ट टाइम में जो आप मैक्सिमम फोर्स पैदा करते हैं और कोई वर्कआउट करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। और यहाँ स्पीड और स्ट्रेंथ को मिलाकर पावर का नाम दिया गया। एंड 6th वन इज रिएक्शन टाइम, हाउ क्विकली एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी कोई इंडिविजुअल जो है, कोई खिलाड़ी जो है, कोई शख्स जो है वो किसी का रिस्पॉन्ड कैसे करता है, यानी रिएक्शन टाइम कितना है। यानी आपसे कोई चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जब उनसे कोई सवाल किया जाए, ये पढ़ाने के वाले से मैं बता रहा हूँ, तो काफ़ी देर बाद जाकर उन्हें याद आता है कि ये चीज़ ये थी, मुझे तो पता था। तो खेल में जो है जब आपका कोई एक्ट किया जाए उसके बाद आप रिएक्ट कितनी देर करते हैं। कोई भी रिएक्शन, जैसे एक्शन का ही रिएक्शन हो सकता है, यानी कोई उनको एक्शन दिया जाए कि भागने का कहा जाए, कोई चीज़ उठाने का कहा जाए, या किसी खेल के हवाले से कोई एक्टिविटी ऐसी दे दी जाए जिसमें वो रिएक्शन टाइम उसका हम चेक कर सकें। ये हर टेस्ट के लिए अलग से टेस्ट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा जो कंपोनेंट है उस किस टेस्ट से हम उसको मेजर कर सकते हैं। आगे हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हम इनको 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्किल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड। नंबर 1 है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू डिलीवर ऑक्सीजन द बॉडी, प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। अब कार्डियोवास्कुलर जो है यानी आपका निज़ाम दौरान खून और उसके साथ साथ आपका निज़ाम तनफ़ुस, यानी खेल के दौरान, किसी फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान, किसी ट्रेनिंग के दौरान आपके दिल और फेफड़े आपको कितने लंबे अरसे तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कार्डियोवास्कुलर से मुराद यह है कि आपका निज़ाम दौरान खून और निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम तनफ़ुस से आपको ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन मिलती है,
और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपको यानी ब्लड सर्कुलेशन से आपको एनर्जी मिलती है। जो मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स या जो आर्गन या पूरी बॉडी जो वर्कआउट कर रही है किसी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी ट्रेनिंग में, तो उसको फिर एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो फिर दोनों ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों मिलकर ये काम सर अंजाम देते हैं। एंडोरेंस ये आपने समझ लेना है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई ट्रेनिंग, कोई गेम जो लंबे अरसे के लिए हो यानी ज़्यादा टाइम के लिए हो, उसको आप इंडोरेंस बोलेंगे, यानी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस जो है ये प्रोवाइड करता है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? कोई हम जिस तरह मैराथन रेस है या कोई खेल है जो ज़्यादा लंबे अरसे तक हम उसको खिला के उसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम फोर्स अ मसल आर ग्रुप ऑफ मसल्स कैन जनरेट। ये पहले हम पढ़ चुके हैं इसी में कि मसल स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि आपके बाजू ताकतवर हैं कि वो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में कितनी मैक्सिमम फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन है मस्कुलर एंडस, द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। यानी ये कोई आपने कोई वेट लिफ्टिंग कह लें, कोई रनिंग कह लें, कोई भी इवेंट आप ज़्यादा लंबे अरसे तक और बार बार रेपिटेटिव मसल रिपीट करना, बार बार आप उसको कर रहे हैं। यानी आपने वेट उठाया, आप 10 दफ़ा इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर आपने वेट उठाया, फिर आप वेट बढ़ा के 10 दफ़ा करते हैं। यानी कोई भी रेपिटेटिव मूवमेंट आप बार बार और लंबे अरसे के लिए करते हैं। प्रोलॉन्ग इट मीन्स लॉन्ग टाइम। एंड द फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, द रेंज ऑफ द मोशन अराउंड अ जॉइंट, अ ग्रुप ऑफ जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन रोम जिसको बोलते हैं, यानी कोई भी आपका जॉइंट कितने एंगल तक और मैक्सिमम कितना मूव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मूवेबल जॉइंट है वो स्कैपुला है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट, इस पे आप 360 यानी आप 100 पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, आप साइड पे भी कर सकते हैं, आप सामने भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शोल्डर के ऊपर आप 360 तक जो है आप इसमें मूवमेंट है इस जॉइंट के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जॉइंट्स जो है वो कितनी रेंज ऑफ मोशन तक जो खिलाड़ी खेलता है। आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज है तो बिल्कुल वो सीधे लेट जाते हैं, ऐसे उनकी दोनों टांगे ऐसे भी कर लेते हैं। तो वो इसी तरह है, बार बार एक्सरसाइज करने से उनके जिस्म में सॉरी जब यानी ये बच्चों में और फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फिर वो जो शुरू से ही जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनकी बॉडी जो है उस लिहाज से वो सेटल हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। और जो कह सकते हैं नॉन एथलीट हैं या स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, तो वो छोटी सी किसी भी मतलब ऊंच नीच की वजह से भी उनमें ये चोट आ जाती है, क्योंकि वो रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होती है, क्योंकि हम उस जॉइंट को हरकत ही नहीं देते। तो इस वजह से रेंज ऑफ मोशन कम होने की वजह से हम ज़्यादा उसको, मिसाल के तौर पर ये आपका एल्बो जॉइंट है, इसको आप ज़्यादा यहाँ सा केस किया अगर इससे ज़्यादा आप दबाएंगे किसी मतलब प्रेशर की वजह से, खेल की वजह से, या किसी अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की वजह से, तो फिर आपका ये जॉइंट है ये मुतासर होगा। उस शिद्दत पे आके कितना प्रेशर उसके ऊपर है, आपके लिगामेंट्स पार्शली टूटते हैं या मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। एंड द थर्ड वन एंड द फिफ्थ वन द लास्ट, द बॉडी कंपोजिशन, द प्रोपोर्शन ऑफ फैट एंड लीन टिश्यूज़ इन द बॉडी अफेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ। यानी आपकी बॉडी कंपोजिशन कौन सी है, ये हमने अतलस ऑफ मैन, ये बुक है मेरे ख्याल में बुक है अतलस ऑफ मैन, उसमें इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि बॉडी को हम जो है ना 3 तरह से हम देख सकते हैं। यानी एक आप कह सकते हैं कि एक्टोमार्फ है, मीज़ोमार्फ है एंड एंडोमार्फ है। तो एक्टोमार्फ ज़रा इसको हम डिटेल से अलग से डिस्कस करेंगे। यानी कि आपकी बॉडी जो पतली है, दुबली है या फैटी है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है ना फ़ैट कितने मिकदार में है, जिसको हम BMI से हम मेजर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं BMI पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि BMI होता क्या है और उसको हम नॉर्मल कितना है, अंडरवेट कितना है और ओवरवेट कितना है और ओबेसिटी कितना है और हम इसको मेजर कैसे करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही।
कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।